गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आई नॉलेज हब। हाय, आप कैसे हैं सब? आशा करता हूँ कि सब सही होगा। एंड आफ्टर द लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। और हमने लास्ट एपिसोड मतलब लास्ट वीडियो में हमने अब तक पांच हमने चैप्टर को कंटिन्यू किया था। तो पहला है व्हाट इज मैनेजमेंट, फिर इम्पोर्टेंस और फंक्शन देखे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके लिए हमने इस बारे में देखा था। सो नाउ वी आर कंटिन्यू विद द न्यू सिक्स्थ चैप्टर, ऑफिस एनवायरनमेंट। देखिए, ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल एम्प्लॉय के जिंदगी में रोल रहता है और एनवायरनमेंट का, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है। और एनवायरमेंटल कैसा होता है कि फिजिकल एंड मेंटल दोनों इसके अंदर काम करते हैं। सो हम देखेंगे इस चैप्टर में। और ये जो वीडियो है शायद थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे तीन बने तो इट इज़ बेटर कि टू बने और इसके अंदर हम हर पॉइंट को कवर अप कर लें। सो ऑफिस एनवायरनमेंट हम शुरू करते हैं। Office environment has an important bearing of the efficiency of the employee. एम्प्लॉयज की इफिशियंसी को अगर मापना हो तो उसकी एनवायरनमेंट ये बहुत बड़ा रोल करता है, मैंने बताया। एंड ऑफिस में बी properly laid out, and the best type of the furniture equipment may be the installed in it, but its efficiency may be very low if the physical working condition are not good। देखिए, ये सब हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट करता है कि बेस्ट टाइप ऑफ फर्नीचर होना चाहिए। फर्नीचर का मतलब ये होता है कि मैं काफ़ी कुछ अभी इस बारे में आप सब वीडियोस भी देखते होंगे कि चेयर्स के अंदर बहुत सा डेवलपमेंट आया है। आपको बैकबोन के लिए सपोर्टिव रहना चाहिए और रहना चाहिए। फिर टेबल्स के डिफरेंट शेप्स, टाइप, ये वो फैसिलिटीज सब देखे होंगे। हमें उसकी डिजाइन्स पे नहीं जाना है। डिजाइन यानी डिजाइन ऐसी हो जो आपको कंफर्टेबल रहे बैठने और उठने के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि इट इज इफिशियंसी इज अ वेरी लो, एंड अगर सही ढंग का फर्नीचर नहीं रहता है तो वी कैन नॉट, मतलब प्रोडक्टिविटी वो एम्प्लॉय की कम हो जाती है। वर्किंग कंडीशन इज नॉट गुड, मतलब उसे तकलीफ हो रही हो। सपोज चेयर बड़ी हो या टेबल की हाइट बड़ी हो तो वो प्रॉपरली अपना लैपटॉप पे काम नहीं कर सकता, या रिटर्न कोई भी वर्क हो तो नहीं कर सकता। Since office work is manually mental work, which is more fatiguous than physical work, adverse physical condition increases the mental strength on the staff. The emotional response of worker is better if the environment is good। देखिए, fatigue यानी थकाने वाली प्रक्रिया अगर रहती है तो ये हानिकारक है। ठीक है, मतलब थकाने वाली हो तो कोई किसी की गर्दन एक ही साइड तो मतलब सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। और मतलब ये थकाने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको सही पोस्चर आपका नहीं रहता है वर्किंग के वक्त तो ये काफ़ी इफेक्ट करता है आपके वर्क पे। सो इस टाइप का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट इज वेरी बेटर। सो इम्पोर्टेंट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ ऑफिस एनवायरनमेंट क्या है तो वो देखते हैं अपने। तो फिजिकल वर्किंग कंडीशन आर द life of the office an office. An office may be properly laid out and the best type of furniture and equipment is installed, but it is efficiency may be very low if the physical working condition are not good। बरोबर है। तो ये तो होना ही था
कि अगर फिजिकल वर्किंग कंडीशन अगर आदमी की किसी की कोई भी एम्प्लॉय की रहे तो वो फिर उसकी आउटपुट नहीं रहता है। तो लेट डाउन द टाइप ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, दोनों को देखना पड़ता है कि इजी कंडीशन क्या है। देखिए, हम प्रिंटर की बात करें तो लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ अगर कोई प्रिंटर लगाना है तो वो इजी होता है। अगर बिजनेस कंडीशन मतलब जेरोक्स की मतलब सॉरी कॉपी, फोटो कॉपी का कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो उसको बल्क में निकालना है। तो बल्क में जब वो निकालता है कॉपीज, तो उसको एक बिजनेस टाइप का फैसिलिटी मतलब उसके अंदर होनी चाहिए। और हमें ऑफिस के लेवल के तो वो भी छोटा होता है, तो हमें इक्विपमेंट्स को भी ध्यान में रखकर उसको हमारे ऑफिस में परचेस करना चाहिए। Staff may be mostly unhappy if ventilation or the lighting is poor or other physical conditions are not conducive to the work। बरोबर है। अगर लाइटिंग कंडीशन, देखिए ये भी भाग काफी रहेगा, कहीं ऐसा स्टैगनेंट एटमॉस्फेयर हो, डल लाइटिंग हो और वेंटिलेशन नहीं हो, आपका दम घुट रहा हो, मतलब फ्रेश एयर होनी चाहिए। अगर आपकी ऑफिस अगर बंद भी है, समझो कि कांच की है या जो भी है, तो एक फ्रेश अनुभव आपको होना चाहिए कि हवा आनी और जानी चाहिए। और वो भी वेंटिलेशन का बहुत अहमियत है, लाइटिंग इफेक्ट्स भी बहुत जरूरी है। इट इज कॉमन नॉलेज दैट मेंटल वर्क इज मोर fatigue than physical work and the clerical option operation are mental work। बरोबर। तो ये जो होती है, तो थकाने वाली जो प्रक्रिया अगर हो जाए तो फिर एम्प्लॉय भी कंटाल जाता है, मतलब वो ही और शी इज नॉट बी एबल टू वर्क। अगर वर्कलोड हो रहा है या फिर समझो आप 10 घंटे भी अगर बैठ रहे हैं ऑफिस में, तो वो कंडीशन नहीं होती है। फिर क्या करेगा एम्प्लॉय? उठकर बाहर जाएगा, फ्रेश होने के बहाने जाएगा, तो वो एक मतलब वो आउटपुट नहीं रहता है उसका। where adverse where adverse physical condition exist and the office, the mental strain increases, the emotional response of the worker is better than the environmental good। तो ये कहना चाहते हैं कि फिजिकल कंडीशन अगर उसकी सही रहे, नहीं तो मेंटल एक स्ट्रेंथ रहता है, तो कि कलंक जिसे कहते हैं इंक्रीजेस, मतलब वो ऑफिस पे एक कलंक यानी धब्बा रखते हैं कि जैसे कि अगर एम्प्लॉय भी अगर कंडीशन सही नहीं है, अगर आप उसे प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मे बी एम्प्लॉय छोड़कर चला जाए। तो ये जो मूवमेंट रहती है एम्प्लॉयज की, तो अगर एम्प्लॉयज छोड़ता है और आता है तो वो एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड होता है कि भाई क्यों आपने क्यों छोड़ी। सो तो वो कहेगा कि देर इज नॉट बेसिक, मतलब बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, समझे। तो बेसिक फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है, मतलब एटलीस्ट लाइटिंग इफेक्ट, वेंटिलेशन और प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत जरूरी है। A poor office environment often result is decreases level of the production and employee morale। इससे देखिए, एक तो क्या होता है डिक्रीजेस लेवल, उसकी जो मतलब आउटपुट जो होता है एम्प्लॉयज का, तो वो आउटपुट धीरे धीरे कम होता जाता है और एम्प्लॉय का मोरल टूट जाता है। तो इसके लिए ये सब बेसिक जरूरी है। एन ऑफिस मैनेजर should therefore arrange a good working condition it they expect their staff to work efficiency। office environment compress of the following, मतलब देखिए कि वो उतनी अपेक्षा रखता है क्या,
कि गुड कंडीशन एनवायरनमेंट की वो इच्छा रखता है या अपेक्षाएं रखता है, तो ये सब प्रोवाइड करना एक मैनेजर की जिम्मेदारी बनता है। अब बेसिक 10 पॉइंट है जो हर ऑफिस में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है ऑफिस लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल, इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, फिर फ्रीडम फ्रॉम नॉइज एंड डस्ट, सेफ्टी, सैनिटरी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, सीक्रेसी एंड फायर प्रिसिएशन, यानी फायर यानी आग, ये सब पॉइंट बहुत जरूरी है। ये बेसिक जो पॉइंट है, तो ये बहुत जरूरी है हर ऑफिस के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑफिस में सिर्फ जेंट्स ही नहीं काम करते, लेडीज भी काम करती है, तो मैन एंड वुमन बोथ आर वर्किंग इन द ऑफिस ऑन दिस कंडीशन। काफी कुछ पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो आज हम पहला पॉइंट देखते हैं कि ऑफिस लाइटिंग क्या होती है। The lighting is perhaps the most important of the all the physical condition of the office। देखिए बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिकल, मतलब लाइटिंग का। लाइटिंग आना बहुत जरूरी है। और मैं तो बोलता हूँ कि एक एक्सपेंस को बचाने के लिए आप नेचुरल लाइट का ज्यादा उपयोग करें तो इट इज बेटर। जैसे कि कांच के ग्लास हो, मतलब विंडोज हो, तो वो उसमें से मतलब रोशनी आए, लाइटिंग्स आए, तो वो बेटर रहती है। और लाइटिंग की जरूरत शाम को पड़ती है, तो वो थोड़ा सा लाइटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है ऑलवेज आप नेचुरल मतलब फैसिलिटीज का यूज करें तो इट इज बेटर। हाँ, नॉइस के लिए ये है कि आपको उस तरह की अरेंजमेंट करनी चाहिए कि बाहर की आवाज अंदर ना आए। हर कैबिन का, अगर आपकी मीटिंग चल रही है तो वो भी मीटिंग का डिस्कशन भी है, तो वो पूरा आपके कैबिन के पुरता ही रहे। नहीं तो जोर जो अगर बोल रहे हैं तो वो एक दूसरे की आवाज एक दूसरे को डिस्टर्ब करती है, तो वो एक बैड इम्पैक्ट है। और इससे एक दूसरे मतलब एम्प्लॉइज प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो लाइटिंग के बारे में हम जान रहे हैं। द बैड लाइट क्रॉसेस आई स्ट्रेंथ एंड फेटिंग्यूस टू वर्कर विच आर द कॉजेज ऑफ द बैड हैंड राइटिंग। देखिए अभी रिटर्न वर्क तो कम हो गया है, पर फिर भी कुछ भी अगर लाइट कम रहे तो हमें में भी, सपोज एक बात कहता हूं कि चेक लिखने में, अगर चेक लिखने में कोई गलती हो, तो कोई कोई अभी भी ऑफिस में हाथ से चेक लिखे जाते हैं। तो हाथ से चेक लिखने में अगर लाइटिंग कम हो और कहीं पे वर्ड और कैरेक्टर में डिफरेंसेस आ गए, तो वो भी हमारे लिए घातक हो सकता है किसी भी ऑफिस के लिए। और ये कम रोशनी वो आंखों पे स्ट्रेंथ देती है, और कम आंखों पे स्ट्रेंथ आएगी तो एम्प्लॉयज की आंखों में प्रॉब्लम होगी, आंखों में प्रॉब्लम होगी तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, उसके बाद उसके नंबर निकलेंगे और फिर जो वापिस चश्मों का आएगा। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो वर्क पे इफेक्ट करता है और एक थकान सी आंखों को महसूस होती है। विच बैड कार्बन कॉपीज, कॉपी भी करेंगे तो गलत, उसकी कॉपीज भी गलत बनेगी। एंड करंट फिगर वर्क प्रॉपर लाइटिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द ऑफर ऑफ फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो ये उसके क्या एडवांटेजेस है ये भी हम देखते हैं कि लाइटिंग के क्या एडवांटेजेस है। इट रिजल्ट इज लेस फेटिंग्यूस, मतलब रिजल्ट मतलब थकान वाले वो कम हो जाते हैं, थकान वाली प्रक्रिया जो है वो कम हो जाती है अगर अच्छी रोशनी रही तो। द रिजल्ट इज फ्यू एरर, मतलब फिर गलतियां भी कम होगी। गुड लाइटिंग रिमोट मोर वर्क्स एंड द कॉस्ट ऑफ क्लरिकल वर्क इज लेस। देखिए वर्क भी अच्छा रहता है, कॉस्ट भी कम होती है, क्लरिकल वर्क भी कम हो जाता है उससे, नहीं तो उसी काम को दूसरे भी करते हैं। गुड लाइटिंग मीन्स फेवर ऑप्शंस ऑफ वर्कर, मतलब गुड लाइटिंग इज फेवर एब्सेंसेस ऑफ वर्कर। मतलब देखिए अच्छी लाइटिंग रही
तो क्या करेंगे, वर्कर भी आएंगे कि भाई यहाँ ऑफिस से अरे घर से ज्यादा ऑफिस में एक लाइटिंग मिलती है, कुछ एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो कभी भी एब्सेंस नहीं रहेगा। फिर है इट्स इम्पो प्रोमो इट्स प्रोमोट्स हायर मॉरल एमोंग वर्कर, उच्च नैतिकता बढ़ती है उससे, मतलब उसकी काम के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बढ़ाता है। इट ऑल्सो लेड ऑफ ग्रेटर विजुअल सेटिस्फेक्शन, मतलब वो मतलब देखिए कुछ कम रोशनी में काम करेगा तो उसको वो कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। तो दृश्य की मतलब नहीं नहीं मैंने ये किया था या ये गलती है, तो वो बता सकता है नहीं यहाँ ये गलती हो सकती है, तो उसको वो विजन याद रहता है कि नहीं नहीं ये मैंने लिखा हुआ है, वो कॉन्फिडेंट रहता है। एम्प्लॉइज turnover turnover it also lower due to some of them the above facts of the employees moral। और ये जो ऊपर की जो भी बातें हुई है, तो फैक्टर ऑफ द एम्प्लॉइज मोरल, इससे एम्प्लॉइज की मोरल बढ़ती है। गुड लाइटिंग लेट्स ग्रेट prestige to the office and the project of the good image of the organization। ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इफेक्ट रहती है। कोई भी विजिटर रहेगा तो नहीं वो भी बोलेगा कि नहीं ये ऑफिस में हमें जाना भी कोई कोई काम से भी गया हो और तो भी वो चाहेगा कि नहीं मैं अगर ये ऑफिस में विजिट करूं तो या मैं लग जाऊं या यहाँ पे मुझे जॉब मिल जाए, तो वो चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के अरेंजमेंट है, उसका एक एनवायरनमेंट ऐसा भी होता है। मैंने कई ऑफिसेस में देखा है कि एक लाइट म्यूजिक भी बजता रहता है बैकग्राउंड के अंदर। उससे भी आपको क्या होता है कि एक मतलब जिसे बोलते हैं कि एक ही काम कंटिन्यू है आपका एक जैसा, उससे क्या होगा खाना खाने के बाद या फिर एक शांत वातावरण रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा मतलब नींद आना या इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब होना, तो ये क्या होता है कि वो इफेक्ट करता है। तो लाइट म्यूजिक बजता है, कुछ ऑफिस में मैंने देखा है कि कई मंत्रास भी वो बैकग्राउंड में चलाते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी मतलब एक बैकग्राउंड अगर आपको वो इफेक्ट वो मतलब एक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो लाइटिंग देखिए लाइटिंग जो अरेंजमेंट है वो बहुत बहुत और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफिस का, जिससे आपको परफेक्टली लाइटिंग और ये सब आप अगर ऑफिस बना रहे हैं तब इन सब बातों का पूरी तरह से ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन कहाँ बैठेगा, कहाँ कौन टेबल कहाँ रहेगा और वो टेबल की लाइट कहाँ पे गिरेगी, ये बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। वेंटिलेशन इज द ऑफिस इज द ventilation in the office is uh, is the support of the clear and fresh air in the right quantity at the right temperature and humidity। देखिए सही अभी काफी कुछ ऑफिसेस में क्या करते हैं कि नेचुरल लाइट्स नहीं आती, किसी को विंडोज नहीं मिलती और वो लोग इस तरह से नहीं ये करते, तो होता क्या है कि एक फ्रेश एयर नहीं आती और लोगों को कैसा है कि थोड़ा काम करने के बाद वो सोचते हैं चला चलो बाहर थोड़ा सा चक्कर मार कर आए, तो उनको लगता है हाँ फ्रेश एयर लेते हो इस तरह से। तो ये एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए, मतलब ये एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए ऑफिस के अंदर। क्योंकि क्या है कि ऑफिस में कितने बंदे बैठेंगे और कौन कहाँ बैठेगा, उस तरह के उसके एग्जॉस्ट फैन या दूसरे फैन भी होना जरूरी है, एसी भी होना जरूरी है। तो उसको वो ये होना चाहिए, नहीं तो कम वॉल्यूम के अंदर अगर ज्यादा लोग आ गए हो तो भी क्या होती है एक घबराहट सी होती है। सो ये
भी ध्यान रखना चाहिए और वेंटिलेशन का सही और ऑफिस का टेम्परेचर सही ढंग में होना चाहिए. फॉलोइंग द मेथड कैन बी adopted for the ensure of the proper ventilation. Enough door, जितने दरवाजे की जरूरत है उतने दरवाजे होने चाहिए, विंडोज होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए कि गर्म हवा अंदर है तो वो एग्जॉस्ट कर ले और बाहर पे चली जाए तो वो होना चाहिए. एयर फिल्टर्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए हम आपको मालूम है कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो वो भी हमने निकाल ये, तो आपको ये प्रक्रिया मालूम है. तो ये एयर फिल्टर भी ऑफिस में होना चाहिए और एयर कंडीशन की भी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि कभी कभी क्या होता है कि बड़े से लगा देते हैं और किसी की एयर किसी के ऊपर आती है तो किसी को चिढ़ लगता है, किसी को मतलब ये होता है. मतलब कहने का मतलब है कि एयर कंडीशन की कंडीशन भी सही होनी चाहिए, वो भी पॉइंट्स के होना चाहिए. दिस मेथड हैज बिकम द पॉपुलर with the offices of some large enterprises. The temperature of office room should be maintained at the proper level because too much heat and cold increases physical discomfort and affect affect the efficiency of the staff. देखिए ये भी यही बात बता रहा हूँ मैं. अपनी बात बताऊं तो मैं एक ऑफिस में था, एक टेलीकॉम कंपनी में. तब हमें फ्रंट मतलब पब्लिक के जो वॉक इन कस्टमर थे उनको, शुरुआती दिनों की बात है, तब हमें उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते थे. ऑन दैट टाइम हमें एक ड्रेस कोड था, ड्रेस कोड के साथ हमें बैठना पड़ता था. पर अगर कोई विजिटर्स अगर कम हो तो भी हमें वो एसी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता था. तो होता ये था कि कभी कभी हमें इतनी ठंड लगती थी कि वी आर नॉट एबल टू, और वर्कलोड भी अगर ज्यादा हो तो आपको खाने पीने का भी टाइम नहीं रहता. तो ये ठंडी भी आपकी इफिशियंसी पे इफेक्ट करती है, और अगर गर्मी हो तो भी इफेक्ट करती है. तो वो नॉर्मल एटमोस्फियर होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो फिजिकल डिसकंफर्टेबल मतलब ये क्रिएट करती है. अब हम देखेंगे थर्ड वन इज इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्नीचर. देखिए ऑफिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए शोपीस और एज ए वर्क प्लेस एट द सेम टाइम. देखिए वर्क ये एक शोपीस भी है. आप कौन सी कंपनी में हो, क्या आपने, एक सिंपल सी बात है कि आपने एक कलर थीम भी कौन सी की है, और उस टाइप का फर्नीचर भी होना चाहिए, उस टाइप का कलर ऑफिस के कलर और फर्नीचर. तो वो क्या, वो तो एटमॉस्फेयर ऐसा होना बहुत जरूरी है कि मतलब ऑफिस का एक शो पीस है तो उसका कलर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है. तो office can be described as the showpiece of the workplace at the same time. To the outside, it is the intermediately between them and the management. और ये मैनेजमेंट और दोनों के बीच का इंक्रीजेस बिटवीन द इंटरमीडिएट बिटवीन होना जरूरी है. तो वो फर्नीचर और इंटीरियर डेकोरेशन भी इसी तरह का होना जरूरी है. Consideration the physical part of the office, it can be said that the office should give a pleasant appreciation to all those who deal with it. मतलब वो ऑफिस कंडीशन फिजिकल पार्ट मैंने पहले ही बताया था कि ऑफिस का ऐसा होना चाहिए. इट सेड द ऑफिस शुड बी ए प्लेजेंट appreciate, मतलब उनको वो appreciate होना चाहिए. Interior decoration involves the number of objects like a wall, carpet, curtain, wall hangings, etc. Interior decoration thus the consider itself, it color wall, choose of the light right type of the
फ्लोर कवरिंग एंड द कर्टन ऑल्सो। देखिए बहुत सी बातें इसके अंदर रहती है, जैसे विंडो के कर्टन कैसे होने चाहिए, ठीक है, तो वो विंडो के कर्टन कैसे हो, फिर कारपेट कैसी हो, अगर टाइल्स भी हो तो ऐसे ऐसी होनी नहीं चाहिए कि जहाँ पे आप फिसल जाओ गिर जाओ, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और सेकंड थिंग है वॉल हैंगिंग, अगर आप किस प्रोडक्ट में हो तो उस टाइप के उससे रिलेटेड ही हैंगिंग और लगाना चाहिए। इंटीरियर डेकोरेशन एंड दोस्त कंडीशन इट सेल्फ विद कलर वॉल, वॉल के कलर भी उस टाइप के होने चाहिए जो आपको मतलब एक मतलब कुछ क्या कहते हैं कि वर्किंग आपकी आउटपुट ज्यादा बढ़ा देते हैं। चूज ऑफ द राइट टाइप ऑफ द फ्लोर कन्वर्टिंग एंड कर्टन, और ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है। फर्निशिंग हैव become an important part of the physical part of the office. They have protective air well as decovering values. तो वो ये सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस बिजनेस में हैं और किस बिजनेस के साथ हमें किस किस फर्नीचर की ज़रूरत है। मतलब अभी इंटीरियर डेकोरेशन करवाना, ये भी आपकी एक ब्रांडिंग जिसे बोलते हैं, अच्छी एक शब्द में बोलते हैं, वो ब्रांडिंग उसी ऑफिस उसी कलर और उसी तरह से हो तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। देखिए ये सब बातें हमें काफ़ी इफेक्ट करती है, घर हो या ऑफिस हो। तो ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्दी माइंड को होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातें आपको मतलब ये सब एनवायरनमेंट आपको बहुत इफेक्ट करता है। और अगर शोर हो बहुत ही, मतलब ऐसे शोर के माहौल में आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं फोन पे भी, तो वो वहाँ पे वो आपकी ऑफिस की इम्प्रेशन काफी खराब होती है। सो गाइस, हमने ये जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अभी हमने ऑफिस लाइटिंग और वेंटिलेशन और टेम्परेचर और इंटीरियर डेकोरेशन और फर्नीचर ये बारे में देखा। अगले वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आएगा ऑफिस फर्नीचर, फ्रीडम ऑफ नॉइज एंड डस्ट, फिर है सेफ्टी, सैनिटरी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, सीक्रेसी और फायर के लिए किस तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए ये देखेंगे। सो इस मतलब इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ाएगा ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर। सो गाइस, अभी मैं वापस ही वही रिपीट करता हूँ कि लोगों ने मेरी रिटर्न जो बुक है उसका मतलब डिमांड भी बढ़ी है। आपको इजीली फेसबुक और सॉरी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे इजीली आपको मिल जाएगी, और आप इजीली इस मेरे वीडियोस को उसके साथ कंपेयर करोगे तो इजीली ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में आप समझ पाओगे। सो यू आर कंटिन्यू विद इट एंड काफ़ी मेरे व्यूज़ और लाइक भी बढ़े हैं और लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, इस बात से पता चल रहा है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।